वेलकम टू एफएससी। ये पार्ट 2 है करंट अफेयर सीरीज़ का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आता है नोबेल प्राइज़ 2022। ये कब अनाउंस किए गए? अक्टूबर 2022 में। और ये कब दिए गए? दिसंबर 2022 में। कुछ बेसिक्स जान लेते हैं नोबेल प्राइज़ के बारे में। सबसे पहले जो 6 कैटेगरीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं? लिटरेचर, पीस, फिज़िक्स, मेडिसिन, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। इसमें से जो 5 हैं पीस को छोड़ के वो सब स्टॉकहोम स्वीडन से दिए जाते हैं, और जो पीस है वो ऑस्लो नॉर्वे से दिया जाता है। इसके अलावा एक और कैटेगराइजेशन है। सबसे पहले ओरिजिनल 5। जब अल्फ्रेड नोबेल ने इन्वेंशन किया था नोबेल, वो सिर्फ 5 थे। वो 5 कौन कौन से थे? लिटरेचर, पीस, फिज़िक्स, मेडिसिन एंड केमिस्ट्री। जो छठा है इकोनॉमिक्स, वो 1968 में ऐड हुआ, और इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है स्वेरिगस रिक्सबैंक प्राइज़। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो 6 नोबेल प्राइजेस हैं उसमें से कौन से नोबेल प्राइज़ को स्वेरिगस रिक्सबैंक प्राइज़ भी कहा जाता है? तो वो इकोनॉमिक्स है। नेक्स्ट, अब स्टार्ट करते हैं एक एक करके कि किसको नोबेल प्राइज़ मिला है किस किस फील्ड में। लिटरेचर में जिनको मिला है उनका नाम है एनी अर्नॉक्स। ये एक फ्रेंच लेडी है, ठीक है। वैसे फ्रेंच में इसका प्रोनाउंसिएशन होगा अने इग्नो, क्या। और इनके जो फेमस वर्क्स हैं द ईयर्स और हैपनिंग, ठीक है। नेक्स्ट, नोबेल पीस प्राइज़। सबसे पहले ये 3 लोग और ऑर्गेनाइजेशन को मिलकर मिला है। सबसे पहले मिला है आलिस बेलियाट्स्की। ये बेलारूस के हैं। इन्होंने क्या किया था कि 1980s में एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट अगेंस्ट वहाँ के डिक्टेटरशिप के स्टार्ट किया था। उसी मूवमेंट के लिए इनको जो है नोबेल पीस प्राइज़ मिला है। इनका नाम क्या है? एलिस बेलियाट्स्की। कहाँ के हैं? बेलारूस के हैं। दूसरा, 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक मेमोरियल है और एक सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ है। मेमोरियल जो है रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ जो है यूक्रेनियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है। अभी जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है इसके अगेंस्ट इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टैंड है इसके लिए इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है। तो कौन सा? रशिया के लिए मेमोरियल और यूक्रेन के लिए सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। नेक्स्ट, मेडिसिन के लिए स्वांते पेबो जो कि स्वीडन के हैं, इनको मिला है। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने ना जो निएंडरथल हैं, निएंडरथल कौन है? हमारे एंसेस्टर, पूर्वज। होमोसेपियंस के जो एंसेस्टर हैं उनमें से एक निएंडरथल हैं, तो उनके जीनोम को सीक्वेंस किया है। अगर आपने थोड़ा बहुत बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जीन सीक्वेंसिंग क्या होता है, जीन स्लाइसिंग क्या होता है। इसके अलावा इन्होंने एक और हमारे एंसेस्टर की खोज की है जिसका नाम डेनिसोवा है। अब और इन्होंने ये बताया है कि हाउ जीन ट्रांसफर फ्रॉम इट अराउंड 70,000 ईयर्स अगो लेड टू द क्रिएशन ऑफ मॉडर्न मैन होमोसेपियंस। तो सबसे पहले जैसे निएंडरथल है वैसे इन्होंने एक और होमिनिड जो कि हमारे एंसेस्टर हैं उसकी डिस्कवरी की, डेनिसोवा की, और ये बताया कि कैसे 70,000 साल पहले उनसे जो जीन ट्रांसफ़र हुआ उससे मॉडर्न मैन का क्रिएशन हुआ जिसको हम होमोसेपियंस कहते हैं। नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स के लिए बेन एस बर्नानकी यूएसए, डगलस डब्ल्यू डायमंड यूएसए और फिलिप एच डिबवेग यूएसए, इन तीनों लोग को मिला है। इन्होंने बेसिकली क्या किया है कि बैंक और फाइनेंशियल क्राइसिस के बीच में कोरिलेशन बताया है, और इन्होंने क्योंकि ये फाइनेंशियल क्राइसिस को जन्म दे सकती है इसलिए बैंक्स की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, फिज़िक्स में 3 लोगों को मिला है। एलन एस्पेक्ट फ्रांस, जॉन एफ क्लाउजर यूएसए और एंटन जेलिंगर ऑस्ट्रिया को क्वांटम फिज़िक्स के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है। एक्चुअली हुआ क्या कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के टाइम पे क्वांटम फिज़िक्स को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। क्वांटम फिज़िक्स इतनी इवॉल्व होती गई कि वे आज की तारीख में इसने बहुत सी एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरीज को भी रॉन्ग प्रूव कर दिया है। तो इसीलिए इनको क्वांटम फिज़िक्स के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है। ये क्वांटम एंटेंगलमेंट जो है, या आप अपने फ्री टाइम में गूगल पे सर्च करिएगा और टाइप करिएगा क्वांटम एंटेंगलमेंट इन सिंपल टर्म्स। अगर मैं इसको थोड़ा आपको सिंपल टर्म्स में बताऊं तो ये ऐसी चीज़ है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि 2 लोग इमोशनली कनेक्टेड हैं, तो ऐसा होता क्या है कि एक को कुछ होता है तो दूसरे के ऊपर भी उसका असर पड़ता है। ऐसे इनका ये कहना है कि जो यूनिवर्स है वो भी क्वांटमली इंटेंगल्ड है, आइसोलेशन में नहीं है। मतलब अगर मान लीजिए कि अर्थ फॉर एग्ज़ाम्पल किसी दूसरे प्लैनेट किसी और गैलेक्सी से इंटेंगल्ड है अगर, तो जो भी चेंजेस वहाँ होंगे वो तुरंत अर्थ पे भी फील होंगे। मतलब ये है कि 2 सेपरेट यूनिट्स चाहे जितनी भी डिस्टेंस हो, अगर वो क्वांटमली इंटेंगल्ड हैं तो एक का असर दूसरे पे पड़ेगा और वो एज अ यूनिट बिहेव करेंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट,
केमिस्ट्री के लिए कैरोलिन आर बर्टोजी यूएसए, मॉर्टिन मिल्डॉल डेनमार्क और बैरी शार्पलेस यूएसए। बैरी शार्पलेस ऐसे हैं जिनको दूसरी बार नोबेल प्राइज़ मिला है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि इस बार किसको केमिस्ट तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि इस बार कौन से ऐसे नोबेल लॉरिएट हैं जिनको 2 बार नोबेल मिल चुका है, वो है बैरी शार्पलेस। इनको क्लिक केमिस्ट्री के लिए, इन तीनों लोग को क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए इन नोबेल प्राइज़ मिला है। मतलब अगर मैं सिंपल टर्म से समझाऊँ तो क्लिक केमिस्ट्री क्या है? स्ट्रेट फॉरवर्ड केमिस्ट्री है। मतलब चीज़ों को कॉम्प्लिकेट क्यों करना अगर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल वे में हो सकती है। तो केमिस्ट्री में इसका इम्प्लीमेंटेशन को ही क्लिक केमिस्ट्री कहते हैं, कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस और कॉम्बिनेशंस को छोड़ करके एक ऐसी केमिस्ट्री जो कि बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मेशंस करती है, इसको क्लिक केमिस्ट्री कहते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022, इसको पब्लिश कौन करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड और वेल्ट हंगर हिल्फ जर्मनी। ये दोनों क्या हैं? एनजीओज हैं। इनके पैरामीटर्स क्या हैं? अंडर नरिशमेंट है, चाइल्ड स्टंटिंग है। चाइल्ड स्टंटिंग मतलब लो हाइट फॉर एज है। चाइल्ड वेस्टिंग क्या होता है? लो वेट फॉर हाइट। मतलब चाइल्ड स्टंटिंग ये है कि उम्र के हिसाब से हाइट कम होना, और चाइल्ड वेस्टिंग क्या है कि हाइट के हिसाब से वज़न कम होना। और चाइल्ड मोर्टेलिटी, मृत्यु दर। ये एक 100 पॉइंट स्केल है। ये एक 100 पॉइंट स्केल है जिसमें 0 जो है ना बेस्ट स्कोर होता है और 100 ना सबसे ख़राब स्कोर होता है। इंडिया की रैंक इसमें 107 आउट ऑफ 121 कंट्रीज़ है, और इंडिया का जीएचआई स्कोर जो है 29.1 है। 17 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग चाइना, कुवैत, टर्की, इनका स्कोर लेस देन 5 है और इन्होंने टॉप किया है। इंडिया जो है अपने सारे नेबर्स से नीचे है एक्सेप्ट अफ़गानिस्तान। मतलब हमारे जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उन्होंने हमसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है इस ग्लोबल हंगर रिपोर्ट में। फॉर एग्जांपल श्रीलंका की 64th रैंक है, नेपाल की 81 है, बांग्लादेश की 84 है, पाकिस्तान की 99 है, और बस अफ़गानिस्तान जो हमसे नीचे है उसकी 109 रैंक है। इंडिया हैज़ इम्प्रूव्ड 4 कैटेगरीज़ में से 2 कैटेगरीज़ हैं, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। इन दोनों में इंडिया ने इम्प्रूव किया है। और बाकी जो 2 कैटेगरीज़ हैं, चाइल्ड वेस्टिंग और अंडर नरिशमेंट में, इसमें इंडिया ने अंडर परफॉर्म किया है। इनफैक्ट चाइल्ड वेस्टिंग में इंडिया के परफॉर्मेंस दुनिया में सबसे बेकार है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इन दोनों में से एक एक क्वेश्चन आना निश्चित है। थैंक यू, इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू।